जंगल कभी सोता नहीं। बस रात में उसकी सांसें सुनाई देने लगती हैं। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में घने जंगलों के बीच एक पुराना पत्थरों से बना घर था। न कोई नाम, न कोई नंबर। सरकारी नक्शों में वो जगह खाली जमीन के नाम से दर्ज थी, लेकिन गांव वाले उसे एक ही नाम से जानते थे। वो घर दिन में भी कोई उधर नहीं जाता था, और रात में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कहाँ जाता था। जो उस घर में गया वो बाहर आया तो, पर अकेला नहीं। 12 साल पहले शहर से 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकले थे। अमन, रोहित, विकास और नीरज। मजाक, हंसी, कैमरा, ड्रोन, सब कुछ था। शाम होते होते मौसम बदल गया। नेटवर्क गायब, जीपीएस घूमने लगा, और तभी उन्हें जंगल के बीच वो घर दिखा। पत्थर की दीवारें, टूटी खिड़कियां और खुला दरवाजा। नीरज बोला, रात यहीं काट लेते हैं। गलती वहीं हुई। घर के अंदर अंदर घुसते ही हवा रुक गई। कोई आवाज नहीं, न पत्तों की, न कीड़ों की। जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। दीवारों पर पुराने निशान थे, नाखूनों के, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहित ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट हॉरर व्लॉग कंटेंट। और तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात के ठीक 1:17 पर घर के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई मंजिल नहीं थी, केवल छत। अमन ने टॉर्च ऊपर मारी, और उसी पल छत से मिट्टी झड़ी, जैसे कोई बहुत देर से वहां खड़ा हो। फिर एक आवाज, नीचे मत देखना। चारों के शरीर जम गए। सबसे पहले नीरज गायब हुआ। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसका बैग जमीन पर पड़ा था। फिर दीवारों पर ताजा नाखूनों के निशान उभर आए, जैसे घर जिंदा हो। विकास भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और तब खिड़की में एक चेहरा दिखा, बिना आंखों का, और बोला, घर छोड़ने से पहले घर वालों से मिलो। अमन किसी तरह भाग निकला। सुबह गांव पहुंचा, और वहां बुजुर्गों ने जो बताया, उसने उसकी रूह हिला दी। 50 साल पहले उस जंगल में एक परिवार रहता था। जंगल काटने आए लोगों ने पूरा जंगल जला दिया, घर, लोगों समेत। तब से वो घर जंगल की आत्मा बन गया। जो भी अंदर आता उसे जंगल का हिस्सा बना लेता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज उस घर में फिर से रोशनी जली है। और अगर आप ये कहानी रात 12 के बाद सुन रहे हो, तो ध्यान से सुनो। कहीं किसी खिड़की से कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, क्योंकि घर खाली नहीं है, वो बस इंतजार करता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जंगल में रोशनी नहीं उतरी थी। सूरज उग चुका था, फिर भी उस पत्थर के घर के चारों ओर अंधेरा झोंका त्यों खड़ा था। गांव के लोग कहते थे, जिस रात घर में रोशनी जले, समझ लो जंगल ने फिर किसी को बुलाया है। और आज वही रात बीत चुकी थी। अमन की हालत, अमन जिंदा था, लेकिन वो पूरा नहीं बचा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी को देख नहीं रहा था। डॉक्टर बोले, शरीर ठीक है, पर दिमाग किसी और जगह अटका हुआ है। किसी ने नहीं पूछा कहां, क्योंकि गांव के बुजुर्ग जानते थे, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो यादें रखता है, वो कर्ज याद रखता है। जिस रात अमन भागा था, उसके पीछे घर ने दरवाजा बंद नहीं किया था। घर ने उसके साथ कुछ भेज दिया था। अमन को अस्पताल के कमरे में रखा गया। रात के ठीक 1:17 पर कमरे की लाइट झपकने लगी, और खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। अस्पताल की चौथी मंजिल, बाहर खड़ा होना नामुमकिन, फिर भी वो साया वहीं था, और उसी जानी पहचानी आवाज में, घर चलो। अगली सुबह अमन के हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी, वही काली गीली मिट्टी जो सिर्फ उस जंगल में मिलती थी। और उसकी हथेली पर नाखून से लिखा था, अभी 3 बाकी हैं। पुलिस की गलती, पुलिस ने सोचा ये सिर्फ ट्रॉमा है। उन्होंने जंगल में तलाशी ली, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, रेडियो बंद, कुत्ते रुक गए, हवा थम गई। एक सिपाही बोला, साहब, यहां तो पेड़ भी हमें देख रहे हैं। और तभी
घर की खिड़की से 4 परछाइयां दिखीं। एक, अमन जैसी। असली डर उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने सच बताया। घर लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें जंगल बना देता है। जो अंदर जाता है, रात के 1:17 पर अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीसीटीवी में दिखा, अमन उठता है, धीरे धीरे चलता है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। लेकिन वो अमन की मुस्कान नहीं थी। अगले दिन जंगल के बीच उस पुराने पत्थर के घर के पास एक नया कमरा जुड़ चुका था और उसकी खिड़की में अमन खड़ा था। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, घर अपनी जगह से हिल चुका है। जहां कल तक रास्ता था, आज वहां पेड़ उगाए थे, और जहां जंगल था, वहां वो पत्थर का घर एक कदम आगे बढ़ चुका था। बुजुर्ग बोले, जब घर चलता है तो समझ लो वो भूखा है। उसी रात जंगल के भीतर एक नई पगडंडी बनी, सीधे शहर की तरफ। 3 दिन बाद शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम अचानक चर्चा में आया। रात 1:17 लाइट जलती है, खिड़की में परछाइयां। जो अंदर गया वो सुबह तक बाहर नहीं आया, और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, जंगल यहां भी उग सकता है। 6 महीने बाद अमन शहर लौटा। माँ बाप खुश हुए, लेकिन वो अब पेड़ों से बात करता था, मिट्टी को सूंघता था और रात में खिड़की खोलकर किसी को अंदर बुलाता था। पड़ोसी बोले, इस लड़के के कमरे में हवा अलग बहती है। और फिर एक रात अमन का कमरा अंदर से जंगल बन गया। अब सच सामने आया। हर जंगल को एक घर चाहिए, हर घर को 4 आत्माएं। जब 4 पूरी हो जाती हैं, घर चलता है, नया इलाका चुनता है। और फिर शिकार। सरकार ने उस जगह को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया, लेकिन जंगल कागज नहीं पड़ता। एक पुलिस टीम ड्रोन लेकर गई। लाइव फुटेज में दिखा, घर के अंदर पुराने शहर, पुराने गांव, पुराने लोग, सब एक साथ, जैसे घर के अंदर समय मर चुका हो। और तभी कैमरे में एक आवाज आई, रिकॉर्ड बंद करो, अब तुम भी घर का हिस्सा हो। सिग्नल कट। टीम कभी नहीं मिली, आज भी। अगर किसी रात आपको लगे हवा रुक गई है, पेड़ आपको देख रहे हैं, और 1:17 पर आपके घर की लाइट खुद जले, तो समझ लीजिए घर ने जगह चुन ली है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपके आसपास सन्नाटा बढ़ गया हो, तो डरिए मत। ये सिर्फ संकेत है कि जंगल अब आपको जानता है। वो एक जगह नहीं था, वो एक निर्णय बन चुका था। जंगल उसकी सांस था। पेड़, रास्ते, अंधेरा, सब उसकी नसों की तरह फैले थे। पहले घर जंगल के सहारे था, अब जंगल घर के आदेश पर चलता था। अगर किसी जगह रात को आवाजें कम होती, तो जंगल वहां से हट जाता। अगर किसी गली में लोग देर से लौटते, तो वहीं पेड़ उगाते। घर ने सीख लिया था, डर पैदा नहीं किया जाता, डर चुना जाता है। अब जंगल वहां उगता था जहां लोग सबसे ज्यादा अकेले होते थे। जलती लाइट वाले फ्लैट, मोबाइल स्क्रीन के सामने चुप लोग, बंद कमरों में जागती आंखें। जंगल को शोर नहीं चाहिए था, उसे चुप्पी चाहिए थी। और जैसे ही कोई उस चुप्पी को स्वीकार करता, घर उसे देख लेता। ये लोग डर से नहीं जागे थे, ये लोग समझ से जागे थे। इन्होंने देखा था, हर जगह डर एक जैसा नहीं होता, हर सन्नाटा खाली नहीं होता, और हर घर इंसानों के लिए नहीं बना होता। इनमें से कोई दरवाजा बंद करके नहीं सोता था, क्योंकि वो जानते थे, अगर घर ने चुन लिया तो ताला भी काम नहीं आता। जागे हुए लोग एक दूसरे को नाम से नहीं पहचानते थे, वो पहचानते थे आंखों की थकान से, बोलने से पहले रुकने से, और एक तरह पर बिना घड़ी देखे जाग जाने से। जब 2 जागे हुए लोग एक ही कमरे में होते, हवा बदल जाती। घर ये महसूस कर लेता था। एक रात घर ने गलती की, उसने एक जागे हुए को चुन लिया। दरवाजा बंद हुआ, खिड़की स्याह हो गई, दीवारें सांस लेने लगीं, लेकिन
वो इंसान डरा नहीं। उसने पहली बार घर से सवाल किया, तुम कब से भूखे हो? और उसी पल जंगल रुक गया। पेड़ हिले नहीं, हवा थम गई, तरह नहीं बजा। घर ने पहली बार अपना संतुलन खोया। घर समझ गया, ये शिकार नहीं है, ये मुझे देख रहा है। दीवार पर नाखून चले, लेकिन शब्द नहीं बने, क्योंकि घर अब सोच रहा था, अगर ये लोग बढ़े तो जंगल बौंट जाएगा। अब कहानी सिर्फ डर की नहीं रही। अब सवाल है, क्या घर इंसानों को चुनेगा या इंसान घर को समझ लेगा? और अगर जंगल रुका तो अंधेरा कहां जाएगा? डर की नहीं रही। अब सवाल है, क्या घर इंसानों को चुनेगा या इंसान घर को समझ लेगा? और अगर जंगल रुका तो अंधेरा कहां जाएगा? रुका तो अंधेरा कहां जाएगा? उस रात जंगल ने पहली बार सांस नहीं ली। पेड़ खड़े थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे। पत्ते थे, लेकिन आवाज नहीं थी। घर समझ गया, कुछ बदल चुका है। वो जागा हुआ घर के बीचों बीच खड़ा था। ना भागा, न पुकारा, ना आंखें झुकाईं। घर ने दीवारें पास कीं, छत नीचे आई, हवा भारी हो गई। पहले यहां लोग इसी पल टूट जाते थे, लेकिन इस बार वो इंसान बोला, तुम मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम मुझे परख रहे हो। घर रुक गया, क्योंकि ये शब्द किसी ने पहले कभी नहीं कहे थे। घर ने यादों को छोड़ा। 4 आत्माओं की चीखें, दीवारों में कैद चेहरे, जंगल की जली हुई जड़ें, सब एक साथ सामने आए। घर चाहता था वो इंसान टूट जाए, लेकिन वो देखने लगा, और जो देख ले वो शिकार नहीं रहता। जंगल का काम था फैलना, घर का काम था चुनना। अब दोनों रुक गए थे। कुछ इलाकों में रात जल्दी ढलने लगी, जानवर शहरों में दिखने लगे, और कुछ घरों में अचानक सन्नाटा गूंजने लगा। जंगल को समझ नहीं आ रहा था किसका आदेश माने। 1, 2, फिर 5। जागे हुए लोग एक ही जगह नहीं मिले, लेकिन एक ही समय सबने महसूस किया, घर डगमगा रहा है, और जहां घर डगमगाता है वहां कहानी बदलती है। घर ने चेतावनी दी, एक जागे हुए को पूरी तरह निगल लिया। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं। बस उस रात फिर बजा। जंगल हिला। घर बोला, मैं अब भी चुन सकता हूं। अगली रात जागे हुए ने घर के सामने दरवाजा खुद खोला और कहा, तुम चुनते हो क्योंकि तुम अकेले हो, हम देखते हैं क्योंकि हम जाग चुके हैं। उस पल घर ने पहली बार पीछे हटने का रास्ता सोचा। अब एक नया नियम बन चुका था, घर मार सकता है, जंगल ढक सकता है, लेकिन जागे हुए कहानी बदल सकते हैं। और यही घर के लिए सबसे बड़ा डर था। दीवार पर आखिरी शब्द उभरे, अगर तुम सब जाग गए तो मैं क्या बनूंगा? और उसी सवाल के साथ अंधेरा 2 हिस्सों में बंट गया। घर हमेशा से घर नहीं था, वो कभी एक आखिरी शरण था। जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था, न पत्थर का, न पक्की दीवारों वाला, बस लकड़ी, मिट्टी और इंसान। वहां वो लोग आते थे जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया था। युद्ध से टूटे लोग, जिनकी यादें बोझ बन गई थीं, जिन्हें नींद से ज्यादा सन्नाटा डराता था। उनका एक ही नियम था, यहां डर को बाहर नहीं भगाया जाता, यहां डर को रहने दिया जाता है। उसका नाम अब कोई नहीं जानता, लेकिन वो सुन सकता था वो बातें जो बाकी लोग नहीं सुन पाते। डर की आवाज, यादों की खरोंच, रात की थकान। लोग उससे कहते, हम डरते हैं, और वो जवाब देता, तो डर को देखो, भागो मत।
एक रात एक औरत आई। उसके साथ एक डर नहीं था, उसके साथ बहुत सारे डर थे, इतने ज्यादा कि जंगल कांप गया। वो आदमी उसे संभाल नहीं पाया। उसने पहली बार डर को कैद करने की कोशिश की। उसने डर को लकड़ी में बांधा, मिट्टी में दबाया, दीवारों में रोका, और उसी पल आश्रम घर बन गया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां अंधेरी हो गईं, और जंगल ने अपनी सांस उस ढांचे में भर दी। घर ने पहली बार महसूस किया, अगर मैं डर को रोक सकता हूं तो मैं डर को चुन भी सकता हूं। और यहीं सब कुछ बदल गया। डर अब मेहमान नहीं था, वो ईंधन बन चुका था। जंगल ने घर को रोका नहीं, क्योंकि जंगल जानता था अगर डर बाहर आया तो फैल जाएगा। तो जंगल ने कहा, मैं तुम्हें चलने दूंगा, लेकिन तुम मुझे भूखा नहीं रखोगे। और घर मान गया। जागे हुए घर के दुश्मन नहीं थे, वो उसी आदमी की तरह थे जो डर को देखना जानता था। इसलिए घर उन्हें नहीं समझ पाता था, जंगल उन्हें ढक नहीं पाता था। जब ये सब सामने आया तो एक सवाल उठा, अगर घर इंसान से बना है तो क्या उसे रोका जा सकता है, या क्या उसे याद दिलाना होगा कि वो क्या था? जो चीज डर से पैदा होती है वो डर से ही खत्म नहीं होती, उसे समझ चाहिए। घर ने उस रात किसी को नहीं चुना, नहीं बजा। दीवारें सांस लेती रहीं, लेकिन आवाज नहीं आई। जंगल को पहली बार अपनी ही खामोशी अजनबी लगी। वो जागा हुआ अकेला नहीं गया, उसके साथ डर नहीं था, उसके साथ याद थी। वो दरवाजा खुला जो हमेशा बंद रहता था, बिना चरमराहट, बिना ये विरोध। घर ने पहली बार किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। घर के अंदर कोई कमरा नहीं था, अंदर वक़्त था, अधूरी बातें, बोले न गए नाम, और वो लोग जो कभी निकल नहीं पाए। दीवारें अब पत्थर नहीं थीं, वो सुन रही थीं। जागे हुए ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया था। उसने घर को नाम से पुकारा, वो नाम जो आश्रम के समय था। नाम बोलते ही छत रुकी, हवा लौटी, और जंगल ने एक कदम पीछे लिया, क्योंकि नाम डर से पुराना होता है। पहली बार जंगल ने रास्ता छोड़ा, पेड़ हटे, जड़ें खुलीं, अंधेरा पतला पड़ा। जंगल बोला नहीं, लेकिन माना, जो याद रखता है उसे ढका नहीं जाता। घर कुछ नहीं बोला, कोई ने सच में कुछ नहीं कहा। न दीवारों पर शब्द उभरे, न हवा भारी हुई, न जंगल हिला। और यही सबसे अस्वाभाविक था, क्योंकि घर हमेशा प्रतिक्रिया देता था, डर से, याद से, गुस्से से। लेकिन अब वो खामोश था। संरक्षक समझ गया, जब घर बोलता नहीं तब वो सुन रहा होता है। ये वो अवस्था थी जब घर सीख रहा था। अब वो चुना नहीं जा रहा था, वो खुद तय कर रहा था किसे अंदर आने देना है। जंगल को हटाया नहीं गया था, उसे ढका नहीं गया था, उसे देखा गया था। और जो देख लिया जाए वो फैल नहीं पाता। अब जंगल सिर्फ उन जगहों पर दिखता था जहां लोग खुद से भागते थे, बाकी जगहों पर वो था, पर अदृश्य। संरक्षक ने पहली बार एक नई चीज महसूस की, कोई और भी देख रहा था। जागा हुआ न जंगल, न घर, बल्कि कोई जो घर को सीख रहा था। कमरे बदलने लगे। जहां पहले आवाजें गूंजती थीं, वहां अब खालीपन था, लेकिन डर वाला खालीपन नहीं, वो खालीपन जो इंतजार करता है। एक रात एक बच्चा घर के पास रुका, डरा नहीं, भागा नहीं, बस खड़ा रहा। घर ने दरवाजा नहीं खोला, संरक्षक ने उसे हटाया नहीं, और जंगल
पीछे रहा। कुछ मिनट बाद बच्चा चला गया और दीवार पर पहली बार बिना नाखून के एक पंक्ति बनी, सबको नहीं बुलाया जाता। अब नियम बदल चुके थे। घर डर से नहीं चलता, जंगल भूख से नहीं फैलता और संरक्षक सिर्फ रोकता नहीं, चुनने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये था, अगर घर सीख रहा है तो वो अगला कदम क्या होगा? उस रात संरक्षक ने खुद से पूछा, अगर घर इंसान से बना था और इंसान से सीख रहा है, तो क्या वो फिर से इंसान बनना चाहेगा? और उसी पल घर के अंदर एक कमरा खुला जो पहले कभी नहीं था। उस कमरे में कोई डर नहीं था, कोई जंगल नहीं था, बस एक कुर्सी। घर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वो सवाल पूछने वाला था। न लकड़ी की, न लोहे की, न पत्थर की, वो कुर्सी यादों से बनी थी। जो भी कभी घर में आया था, उसकी थकान, उसका डर, उसका अधूरा रह जाना, सब उसमें बैठा था। संरक्षक खड़ा रहा। घर ने उसे बुलाया नहीं, जंगल ने उसे धकेला नहीं, लेकिन कुर्सी खाली थी और खाली चीजें हमेशा सवाल होती हैं। संरक्षक समझ गया, ये बैठने की जगह नहीं, ये जिम्मेदारी की सीमा है। अगर वो बैठता तो घर आगे बढ़ता, अगर वो न बैठता तो घर इंतजार करता। घर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में एक हल्का सा दबाव आया, जैसे कोई सांस रोककर आपका फैसला सुन रहा हो। और उसी पल संरक्षक ने देखा, कुर्सी के पीछे एक और परछाई। वो इंसान नहीं था, वो जंगल नहीं था, वो घर भी नहीं था। वो कुछ ऐसा था जो घर के बनने से पहले वहां मौजूद था। वो बोला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में घर थोड़ा छोटा लगने लगा। जंगल ने पहली बार संरक्षक से नजर हटाई। पेड़ों की जड़ें कुर्सी से दूर रहीं, जैसे जंगल जानता हो, अगर कोई यहां बैठ गया तो जंगल फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। संरक्षक बैठा नहीं, उसने कुर्सी को छुआ भी नहीं। उसने बस कुर्सी के सामने जमीन पर बैठकर कहा, अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो पहले इंसान की तरह इंतजार करना सीखो। उसी पल कुर्सी हिली, खुद से नहीं, जैसे किसी ने उसे पीछे किया हो। घर ने पहली बार पीछे हटने का फैसला किया। दीवार पर बिना खरोंच के शब्द उभरे, मैं अभी तैयार नहीं हूं। घर नहीं बढ़ा, जंगल नहीं फैला, संरक्षक नहीं बदला, लेकिन कुछ जाग गया था। अब घर सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सीख रहा था कि कब रुकना है। और यही सबसे खतरनाक ज्ञान होता है। कुछ कुर्सियां बैठने के लिए नहीं होती, वो ये जांचने के लिए होती हैं कि तुम कितनी देर खड़े रह सकते हो। वो कुर्सी फिर से खाली थी, लेकिन अब खालीपन शांत नहीं था, वो बेचैन था, जैसे कोई पहले से तय हो कि उसे बैठना ही है। वो रात के रास्ते नहीं आया, वो जंगल चीरकर भी नहीं आया, वो सीधे घर के अंदर मौजूद था, जैसे वो हमेशा से यहीं रहा हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में जल्दबाजी थी। संरक्षक ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये जागा हुआ नहीं है, ये वो है जो समझता है कि देखने का मतलब काबू करना होता है। उसने न पूछा, न रुका, न देखा, उसने सीधे कुर्सी खींची और बैठ गया। घर कांप गया। जंगल एक कदम आगे बढ़ा, क्योंकि ये बैठना संतुलन नहीं था, ये हस्तक्षेप था। पेड़ फटने लगे, रास्ते मुड़ गए, हवा भारी हो गई। जंगल ने उसे पहचाना, ये मुझे रोकने नहीं आया, ये मुझे चलाने आया है। घर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं बने, क्योंकि शब्द उनके लिए होते हैं जो सुनते हैं। वो नहीं सुन रहा था, वो निर्देश दे रहा था।
जहां वो बैठा था वहां कमरे फिर से बनने लगे। पुराने डर नई दीवारों में लौट आए। संरक्षक ने महसूस किया, अगर ये रुका नहीं तो घर फिर चुनेगा। संरक्षक ने उससे कहा, ये कुर्सी शक्ति की नहीं है। वो हंसा और बोला, जो बैठता है वही तय करता है। घर में एक दरार पड़ी, बहुत पतली लेकिन असली। जंगल ने उस दरार को पहचान लिया और दरारें जंगल को निमंत्रण होती हैं। संरक्षक समझ गया, ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये वही सोच है जिसने घर को पहली बार डर में बदला था। जो इंतजार नहीं करता वो सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वो तोड़ देता है।